राम राम। जय सिया राम। तो आज मैं आपसे एक रियल स्टोरी तो नहीं है ये। हाँ, लेकिन किसी ने अपनी कविता के माध्यम से एक ऐसी बात शेयर की है जो आज के मर्दों में एक तरह से चिंता का विषय है और एक ट्रेंड चला हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। कि कभी मत करना प्रेम ऐसी स्त्री से। कभी मत करना प्रेम ऐसी स्त्री से जो पढ़ती हो मंटो, ओशो, अमृता, निर्मला, पुतुल की किताबें। जो लिखती हो गजल, सुनती हो नज्म। जो देखती हो दुनिया को तथाकथित स्त्री की नजर से नहीं, बल्कि इंसान होने की नजर से। जो दिल करे उसका तो खुलकर खिलखिलाती हो। कभी प्रेम मत करना ऐसी स्त्री से जो सोचती हो कुछ भी करने से पहले। जो समझती हो हर कही और अनकही बात का मतलब। जो चलती ही नहीं बल्कि उड़ती भी हो अपनी उपलब्धियों के व्योम पर। कभी मत करना प्रेम ऐसी स्त्री से जो सिरे से नकार देती हो संडास मारते कुरीतियों के मल को। जो करती हो तर्क वितर्क कुछ भी यूं ही स्वीकार कर लेने से पहले। कभी मत करना ऐसी स्त्री से प्रेम जो नहीं मानती खुद को देवी और पुरुष को स्त्री का देवता। जो नहीं मानती खुद को देवी और पुरुष को स्त्री का देवता। जो विश्वास रखती है दोनों के सिर्फ और सिर्फ इंसान होने में। कभी मत करना प्रेम ऐसी स्त्री से जो बागी हो। जो बदनामी की परवाह किए बिना बनाती जाती है रास्ते संसार की समस्त भयभीत और श्रापित स्त्रियों के लिए। कभी मत करना प्रेम ऐसी स्त्री से जो धार्मिक होने से ज्यादा कहीं आधुनिक हो। तो ये आज के समय में पुरुषों की एक हाँ अंतर्द्वंद की मंशा है और इसे किसी ने एक कविता के रूप में चंद लाइनों के रूप में सामने लाया है। और मैं इस तरह की डिस्कशन सुनती रहती हूँ बुद्धिजीवी पुरुषों के वर्ग में। क्यों? इसका एक सीधा सा इसका इसकी वजह है, इसका रीजन है कि डिफिकल्ट चीजों से लोग भागते हैं। हर कोई शॉर्टकट और इजी वे में आना चाहता है। हमारे जनरेशन और इसके पहले वाले जनरेशन में बहुत अंतर है। हमारे भी शुरुआती समय में और आज की जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बहुएं हैं, उस जनरेशन में बहुत कुछ चीजें चेंज हुई हैं। पहले क्या था? पुरुष को या पति को एक पूजनीय और देवता के रूप में देखा जाता था, परमेश्वर माना जाता था। पति परमेश्वर है। तो मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ, ठीक है परमेश्वर है, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन हम भी इंसान है, पत्नी भी इंसान है। आप उसको उस नजर से देखिए। पहले क्या था? पति परमेश्वर है, पत्नी दासी है। पति प्रभुत्व के लिए है, पत्नी सेवा के लिए है। और नहीं तो इस तर्क में रामायण की चौपाई दे दी जाती थी कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़ना के अधिकारी। यानी शूद्र का मतलब जो सबसे नीची जाति का हो, ढोल, गंवार और पशु और नारी। तो ये समझने की बात है कि यहाँ पे जैसे हिंदी के शब्दों में एक शब्द के कई मायने होते हैं। और जब काव्य रचा जाता है, कोई कविता लिखी जाती है, गजल लिखा जाता है, तो उस जगह कौन सा शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है, लेखक ने, रचयिता ने, कवि ने उसको क्या समझ के उसको प्रयोग किया है, ये भी समझने की बात है। तो अक्सर बहुत समय तक ये कहा जाता था कि रामायण में भी लिखा है कि नारी को ताड़ना देनी चाहिए, यानी प्रताड़ित किया जाना चाहिए। उसके तुलसीदास जी की जो मनसा थी, देखिए रामचरितमानस या रामायण रामचरितमानस में दलित, छोटी जाति के लोग या महिला हो, इनके लिए
भगवान राम ने अपनी पद और प्रतिष्ठा छोड़ के उन तक आकर के उनकी सेवा की, उनको एक स्थान दिया, उनको एक सम्मान दिया। तो ये कहना कि रामचरितमानस का ये संदेश है कि शूद्र, पशु, नारी, ढोल और गंवार ये सब ताड़ना यानी प्रताड़ित किए जाते हैं, नहीं। यहाँ पे इस ताड़ना का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब है। अब जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दूं कि ढोल को ताड़ना, हाँ ताड़ना का मतलब पीटना, बिना ढोल को पीटे आवाज नहीं आएगी। पशु की बात है तो पशु भी कभी कभी उसको मारना पीटना पड़ता है। जैसे अगर आप उस लोग उसको जंगल में घास चराने ले जा रहे हैं और वो कहीं अपने रो से भाग रहा है, तो वहां पे तो उसको वो प्रताड़ित नहीं, उसको जैसे भी उस भाई वो बोल सकता नहीं ना, हमारी भाषा समझ सकता है, तो उसको पशु को वहां पे डंडी, आप देखे होंगे घास चराने जाते हैं तो लिए रहते हैं, तो उसको ताकि वो कंट्रोल में रहे। और जो नारी के लिए, जो नारी के लिए ताड़ना की बात है, तो एक ताड़ना का मतलब ये होता है कि ध्यान रखना। आपने नहीं सुना है कि भाई ऐसे क्या ताड़ रहे हो, मतलब ऐसे ध्यान से क्या देख रहे हो। तो कहने का मतलब है नारी इतनी नाजुक होती है, नारी इतनी सीधी सादी होती है कि उसको आपको ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ ताड़ना का मतलब ये है। लेकिन लोगों ने अक्सर अपने फायदे के लिए, अपनी बातों को सही करने के लिए शब्दों के अर्थ का अनर्थ बनाया है। जैसे जब मैं छोटी थी तो मैं गांव जाती थी, तो मैं कभी कभी कहीं कहीं ये सुनती थी कि अगर नाक ना हो तो औरतें मैला खाएं। मतलब औरतों को नॉलेज नहीं होती है और उनके इतनी वो बेवकूफ होती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि गंदी चीज और अच्छी चीज में क्या अंतर है। तो ये अब मैं नहीं जानती किस वजह से इस तरह की चीजें हुई। जबकि हम पुराने ग्रंथ पढ़े, हम अपने धर्म ग्रंथ पढ़े, चाहे वो लक्ष्मीबाई के बारे में हो या पहले की महारानियों के बारे में हो, तो वहां पे औरतें जो होती थी, महिलाएं जो होती थी, स्त्रियां होती थी, वो वीरांगना होती थी, उनको भी वही युद्ध की शिक्षा दी जाती थी जो लड़कों को दी जाती थी, युवराजों को दी जाती थी। उनको नृत्य गायन की भी शिक्षा दी जाती थी, तो उनको पूरी तरह से सक्षम बनाया जाता था। अब या तो मुगलों के समय जब वो हिंदू औरतों का अपहरण करने लगे तो ये चीजें चेंज हो गई, और धीरे धीरे होते होते पुरुष का वर्चस्व हो गया महिलाओं पे। तो उस समय ये हुआ होगा कि पति परमेश्वर हो गए। भाई आज भी ऐसा नहीं है, अगर एक महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो वो जब व्रत खोलती है तो अपने पति के पांव जरूर छूती है, चाहे वो कितना भी मॉडर्न हो। तो परमेश्वर तो हम मानते हैं, लेकिन हम ये भी तो आशा करते हैं ना कि आप हमें भी इंसान मान, आप हमें उस तरह से ना देखो। हमारी भावनाएं क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी खुशी किस चीज में है, आप थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखो। शादी की मर्यादा, परिवार की मर्यादा अंडरस्टैंडिंग में होती है, एक दूसरे की इच्छाओं का, खुशियों का सम्मान करने में होती है। ना कि आप एक प्रश्न चिन्ह उठा दें कि भाई ऐसी औरतों से दूर रहो, ऐसी औरतों से प्रेम मत करो। क्यों? अमृता प्रीतम हो गई या मोन्टो हो गए, उन्होंने उस समय जो भी कमियां थी उसको उन्होंने उजागर किया अपने काव्य में, लोगों को सचेत किया। और कवि का काम भी यही होता है, कहते हैं जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। यानी सूरज की रोशनी जिस जगह नहीं पहुंचती है, उस जगह की व्याख्या एक कवि अपने शब्दों में कर सकता है। तो ये जो अभी मैंने आपसे साझा किया कि ऐसी औरतों से प्रेम मत करना जो इंसान होके सोचे, जो स्त्री होके ना सोचे, बाकी बहुत सारी चीजें थी उस कविता में। तो मैं ये कहती हूँ, आप अगर मर्दानगी का दंभ भरते हैं, आप अगर जिम में जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी पैक्स बनाना, क्या सिर्फ ये मर्दानगी है? बिल्कुल नहीं।
मर्दानगी वो है जो एक डिफिकल्ट औरत को भी आप समझे, उसे खुश रखे, उसकी खुशी का ध्यान रखे। हमारे महाकाव्यों में ही कहा गया है कि अगर आपने किसी औरत का दिल जीत लिया तो आपके सामने वो समर्पित हो जाएगी। और समर्पित होने का ये मतलब नहीं है कि आपके चरणों में पड़ी रहेगी, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, आपके हर मुश्किल में वो आपसे आगे खड़ी होगी। और यही होती है अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे वो शादीशुदा जिंदगी हो। तो मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाह रही थी कि औरतों को कम करके मत आंकिए, और अगर कोई औरत सक्षम है तो उसको उसकी सक्षमता पे चोट मत कीजिए। औरत एक बहुत कोमल और बहुत संवेदनशील ह्यूमन बीइंग है, भगवान ने बड़े सोच के बनाया है। अगर उसमें कोमलता नहीं होती, उसमें वो एक भावनात्मकता नहीं होती, उसमें जिम्मेदारी नहीं होती, तो वो शायद अपने पेट में 9 महीने एक बच्चे को नहीं पालती, दो परिवारों को जोड़ के नहीं रखती, वो भी स्वार्थी होती। तो आज के लिए इतना ही। फिर से कहूंगी, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। राम राम, जय श्री राम।